वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। पाकिस्तान टीम की तो बात अभी हम कर ही रहे थे, वो तो मायूसी के बादल छाए हुए हैं जब द वे पाकिस्तान परफॉर्म टुडे। बड़ी कोई बांग्लादेश ने इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस की है, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो थी वो बिलो द लाइन थी। जिस तरीके से पाकिस्तान ने आज परफॉर्म किया है, बड़ा मायूस किया, फैंस के दिल टूटे और हम उम्मीद करते थे कि पाकिस्तान ये सीरीज एटलीस्ट लेवल कर लेगा, और लेकिन पाकिस्तान ये सीरीज लेवल भी नहीं कर पाया और वाइट वॉश हो गया पाकिस्तान को। द वे पाकिस्तान परफॉर्म्ड, हमारे एज अ फैन, क्रिकेटिंग फैंस और एज अ जब आप जर्नलिस्ट भी बात करते हैं तो आप बड़ा इस पे आपको अफसोस होता है कि पाकिस्तान टीम ये नहीं थी असल में। जिस तरह पाकिस्तान टीम अभी परफॉर्म कर रही है, पाकिस्तान टीम ऐसी नहीं थी। अगर माजी में बात करें, पाकिस्तान टीम बहुत बेहतर थी इससे, और होम कंडीशंस पे ना जीतना ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ याया खलीक जुमान साहब जुड़े हुए हैं, उनको दोबारा वेलकम कहते हैं शो में, हमारे साथ मौजूद हैं याया साहब। अच्छा सर, ये बताइए अब कि एक चीज मैंने नोटिस की, जो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, कि पाकिस्तान एक ऐसी सिचुएशन में जब आ जाता है जब अगली टीम को पाकिस्तान डोमिनेट कर लेता है। जिस तरह आप माजी में देखें, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था जब आप T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे 21 का, तो उसमें आपने ऑस्ट्रेलिया की जल्दी 5 आउट कर लिए, उसके बाद आप सिचुएशन से मैच हार गए। उसके बाद श्रीलंका को अगर आप एशिया कप में देखें, जब एशिया कप हुआ था वर्ल्ड कप से पहले, तो उसमें जब आपने श्रीलंका को एशिया कप फाइनल जब था, तो आप उसमें जब श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रहे थे, तो उसमें आप जब श्रीलंका के आपने जल्दी आउट कर लिए, अर्ली 5-6 आउट कर लिए, उसके बाद आखिर में एक खिलाड़ी उनका खड़ा हो गया, उसने आखिर में इतना बड़ा स्कोर लगा दिया कि फिर आपके बैट्समैनों से वो करना मुश्किल हो गया। इसी तरह अगर बात करें अभी की, तो आपने इवन साउथ अफ्रीका वाले भी एक मैच था वर्ल्ड कप में, अगर आपको याद हो 2023 में, वो भी आप आखिरी मोमेंट्स पे आके मैच हार गए थे। और अगर अब की बात करें बांग्लादेश वाला, वो 26 पे 6 आउट आपने कर दिए, उसके बावजूद बांग्लादेश आप पे भारी पड़ गया, आप डोमिनेटिंग सिचुएशन से निकल के बांग्लादेश आपको डोमिनेट कर गया। तो ये क्या होता है, मतलब ये पुअर कैप्टेंसी टैक्टिक्स होते हैं, या क्या होता है कि हम अर्ली ऑन विकेट्स ले लेते हैं, अगली टीम को डोमिनेट कर देते हैं, लेकिन फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते? अली, ये जो सवाल है ना, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है और इसका जवाब भी टेक्निकली बनता है। जो आपने जो जितने भी वाकयात कोर्ट्स में मसलन किया ना, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हो, श्रीलंका वाला मैच हो या साउथ अफ्रीका वाला मैच हो, असल में ना ये फिजिकल फिटनेस से ज्यादा ये मेंटल फिटनेस का मामला है। ठीक है, हम ना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आप ये देखें कि अगर हम उस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात करें, तो जिस पोजीशन में मैच आ चुका हुआ था, पाकिस्तान बड़ा इजीली थ्रू कर सकता था फाइनल्स के लिए, लेकिन एक वो कैच छूटता है और उसके बाद हालात बदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा वो काउंटर अटैक करता है कि वो पकड़ा नहीं देता। मैथ्यू वेड ने मार कर हशर बिगाड़ दिया था। लेकिन इस बार जो हुआ, 26 पर 6 आउट आपने कर दिए, आप उसके बाद थक गए। क्यों? क्योंकि आपके पास रोटेशन में जो मामला थे वो बेहतर नहीं हो पाए। इवन मोहम्मद अली भी अनफिट हो गए थे। ठीक है, यहां पर आपको चाहिए था एक ऐसा बॉलर या एक ऐसी, या फिर आप एक काम करते ना, आप खुरम से कहते हैं खुरम उतर चल लगा रहा है, तू कम से कम 10 ओवर कर देंगे, फिर आपने उसको 7 के बाद हटाया क्यों? अगर तो वो थक गया था, इट मींस के फिटनेस का इशू है। अगर आप यहाँ पर अपने डोमेस्टिक, और खुरम तो खैर डोमेस्टिक खेलता भी है, इसमें उसकी पहले बड़ी प्रैक्टिस है, यहाँ पर खुरम को भी चेंज करना बनता नहीं था, आप ऑल आउट चले जाते। देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट का मतलब क्या होता है कि आप जब डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, आप 12-12, 13-13 ओवर्स कर जाते हैं नेट्स में भी और वैसे भी। यही आपकी प्रैक्टिस होती है ना, कि आपने, अगर आपको जरूरत पड़ती है आपकी टीम को आपकी, तो फिर आप उसको वहां पर जाके परफॉर्म करते हैं। आप उसको हटा देते हैं 7 ओवर्स के बाद। प्रेशर बिल्टअप किया हुआ है आपने, दोनों बॉलर्स ने, दूसरे एंड से दोनों बॉलर्स नहीं आ जाते हैं, अबरार और मोहम्मद, दूसरा लड़का मोहम्मद अली। ठीक है, अब उसके बाद फिर वो 2 नए बॉलर्स हैं, उन्होंने काउंटर अटैक कर दिया, उनसे पकड़ा नहीं गया। जब उन्होंने काउंटर अटैक किया, वो उसके बाद वो लंच पर चले गए। जब लंच से आए, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली। फिर जब खुरम आए, फिर खुरम को भी मार पड़ी। फिर जब वो मीर हमजा आए, फिर उसको भी मार पड़ी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। हमें अगर बात ही करते हैं ना माइंडसेट की, तो हमें ना अपनी मेंटल फिटनेस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हमें ऑल आउट फिर जाना पड़ेगा। फिर हमें फिर ये नहीं बचाना पड़ेगा कि यार मैं अगला मैच भी खेलना है तो मैं अपने मसल ना पुल करवा लूंगा। फिर हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा। फिर आप कुछ जाएं, फिर आप स्वेटिंग करें, फिर अपना स्वेट लूज करें वहां पर जाकर, और मारे पीछे बॉल और करें उनको आउट। यहाँ पर वो शोएब अख्तर मुझे बड़े याद आते हैं। वो कहते हैं, अभी ये रिसेंटली जब फाइनल में जब शाहीन इंजर्ड हुआ था ना, आपको याद होगा, इंग्लैंड के अगेंस्ट, ये 2022 के T20 वर्ल्ड कप, उन्होंने बात की थी कि फिर उठता, फिर गिरता, फिर उठता।
उस जगह मैं उठता, उस जगह उससे जगह मैं होता ना, तो मैं अपने घुटने में टीका लगवा कर खेलता ना, पाकिस्तान को टाइटल जितवा जाता, चाहे उसके बाद मेरा करियर खत्म हो जाता। एग्जैक्टली। ये होती है जज्बा होता है ना, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, ये जज्बा होता है। लेकिन हमें तो पैसे कमाने हैं ना, हमें जज्बे से काम नहीं है। तो यही सारी बात है, और उसमें कुछ। खैर, बैक टू द बाबर आजम आते हैं। बाबर आजम की जो फॉर्म है, रफ पैच चल रहा है, और उनकी अगर बात की जाए तो ये बड़ी एक डिटेल्ड स्टोरी अब हो गई है। कोई 12-14 उनकी इनिंग्स हो गई हैं, एक 50 पे नहीं उनका आया, और 617-18 दिन हो गए हैं कि उनकी कोई सेंचुरी नहीं आई। T20 अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो बाबर आजम के ऊपर जो मायूसी के बादल छाए हुए हैं, उनकी फॉर्म जो है उनसे रूठ गई है, उनसे फॉर्म उनकी नाराज है इस टाइम। तो बाबर आजम क्या गलत कर रहे हैं? क्या रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं, फिटनेस खराब हो गई है, या कुछ और मसला है, या कोई मेंटली अपसेट है? क्या आपको एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या फील आती है कि बाबर आजम क्या गलत कर रहे हैं इस टाइम जो उनसे रन्स नहीं हो पा रहे? देखिए, ये जो वक्त है ना, ये किसी भी प्लेयर पर आ सकता है, और दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स पर ऐसा वक्त आ चुका हुआ है। ठीक है, विराट कोहली था, 2 साल हो गए तो उसने कोई 100 नहीं किया था। अब बाबर आजम भी तकरीबन तकरीबन टाइम होने वाला ही है। सो ये वक्त गुजर जाया करता है, इसमें कोई सी बात नहीं है। बाबर आजम को सिर्फ एक इनिंग्स की जरूरत है, अब वो पता नहीं इनिंग्स कब आएगी। द थिंग इज कि बाबर आजम ने खुद को इतना प्रेशराइज कर लिया है इस पानी के झंझट में पड़कर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो पहले निकाला उसको, वो तब प्रेशराइज हुआ, फिर जब वो कप्तानी उससे दोबारा ली और वो वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस हुई, वो और प्रेशराइज हो गया। सो उसको इस चीज से अपने जहन से निकाल देना चाहिए कि मैं एज अ प्लेयर हूं, और उसको खुद चाहिए कि वो कहे कि मैं जा रहा हूँ डोमेस्टिक खेलने के लिए, और मैं वहां पर जाकर अपना काम करूंगा, मैं नए नए बॉलर्स खेलूंगा। अब देखिए ना, अब बच्चे उसको आउट कर गए, नाहिद ने उसको 2 दफा आउट कर दिया। अब ये तो बाबर आजम को ये चीज सूट तो नहीं ना करती। अच्छा, टेक्निकली बात करें, हमारा भी एक प्रॉब्लम है। जी आप कंटिन्यू करें आप। जी, मैं कह रहा हूं, हमारा भी ये प्रॉब्लम है कि हमने बाबर आजम को ना बंडल ऑफ रन्स करते हुए देखा है कि यार बाबर आजम आ गया, ए हुन 50 करेगा, ए हुन 100 करेगा, और वो करता भी था। ठीक है, वो उम्मीदों पर पूरा उतरता रहा है, तो लिहाजा अब वो उम्मीदों पर चूंकि पूरा नहीं उतर रहा, तो हमारी जारी बात है, फिर उम्मीदें जब टूटती हैं तो फिर हम भी कहते हैं यार ये तो अच्छी बात नहीं ना है। तो फिर वो जो उम्मीदें वाबस्ता है ना बाबर आजम से, असल प्रॉब्लम उन चीजों का है। हम अगर उसके अंदर प्लेयर कंसीडर करें ना, तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। और स्टीव स्मिथ पर ऐसा दौर आ चुका है, केन विलियमसन को आप देखें, बड़े नाम है ना, तो रफ पैच सब पे आता है। अब 10-10 महीने के बाद अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो फिर कैसे बात चलेगी, टेम्परमेंट कैसे बनेगा? और थोड़ा सा ये बताइए क्रिकेटिंग टर्म्स में, क्योंकि रिफ्लेक्सेस स्लो लग रहे हैं बाबर आजम के, तो कोई खुदा न खास्ता ऐसा मसला तो नहीं है कि आई साइट का कोई इशू हो, या कुछ इस तरह का इशू हो जो बॉल इनसे पिक नहीं हो रहा, इनको बॉल सही से नजर नहीं आ रहा? ये मैं रेस करना चाहता था इशू, तो आपसे पूछ लेते हैं, कोई ऐसा इशू तो नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, आईसाइट का तो इशू नहीं हो सकता। मुझे ऐसी फीलिंग आई है कि जैसे बाबर आजम ने ना अपना स्टांस तब्दील किया है। ठीक है, थोड़ी सी अपनी टेक्निक में तब्दीली देख रहा है। पहले वो थोड़ा सा वाइड खेलता था, लेकिन जो ये वो टेस्ट मैच खेले ना, वो थोड़ा उसने अपने आप को क्लोज किया है। क्यों? क्योंकि जो बॉल उसको पड़ के अंदर आ रहा था ना, वो उसके ऊपर थोड़ा सा उसको इशू आ रहे थे। उसका जो चौड़ा स्टांस था ना, उसको उसने ब्रेक किया पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, कि वो बॉल उसके पड़ के जब अंदर आता था ना, तो वो बाबर आजम बीट होता था तो उसकी ऑफ स्टंप उड़ जाती थी। क्यों? क्योंकि बाबर आजम ये एक टेक्निकल बात है, जो चौड़े स्टांस वाला प्लेयर होता है ना, थोड़ा सा इसका स्टांस चौड़ा होता है, तो उसकी कट कवर बड़ी मजबूत होती है। और बाबर आजम तो बड़ा स्टाइलिश है, उसकी कट कवर बड़ी मजबूत है। तो जब उसने अपना स्टांस थोड़ा सा खड़ा किया और थोड़ा सा वो बल्ले को क्लोज लेकर आया ना, उसके स्टांस में आ गई है तब्दीली। अब जब वो कट कवर मारने जाता है ना, तो उसकी रेंज उस तरह नहीं बनती है। तो लिहाजा जब वो अंदर से कट मारने जाएगा ना, ये कवर मारने जाएगा, तो वो यकीनन फिर वो अपनी ऑफ स्टंप बचाने के चक्कर में ना, वो एज लगवाकर वो पीछे स्लिप लगवा देता है। ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, आई होप कि इंग्लैंड की सीरीज में कुछ बेहतरी इस पर आएगी। तो व्हाट डू यू पर्सनली बिलीव, क्या बाबर आजम को कुछ थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए? क्योंकि उनके पर काफी उन्होंने कंसेक्यूटिव सीरीज खेलनी है, वर्ल्ड कप्स भी खेले हैं और कंसेक्यूटिवली खेल रहे हैं, और आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी अब आनी है। उससे पहले कुछ रेस्ट बाबर को मिलना चाहिए ताकि बाबर आजम की जो खोई हुई फॉर्म है वो वापस बहाल हो सके। तो व्हाट डू यू पर्टिकुलरली थिंक, व्हाट डू यू सजेस्ट पीसीबी थिंक टैंक कि दे शुड रेस्ट बाबर आजम इन द फ्यूचर फॉर एटलीस्ट 1 or 2 सीरीज? किसी यंगस्टर को मौका दिया जाए और ताकि बाबर रिलैक्स हो थोड़े से, एक उनके टेम्परामेंट और स्ट्रांग हो, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कुछ थोड़ा सा उनको ब्रेक मिल जाए। नहीं, देखें अली, फॉर्म तो खेलकर ही बहाल होती है ना, घर बैठकर कैसे बहाल होगी? तो ये तो बड़ा क्वेश्चन है ना। लेकिन सवाल ये है कि जिसको रेस्ट कहते हैं ना, वो आपको चाहिए इस चीज का रेस्ट।
थोड़ा सा ये आपको रेस्ट चाहिए, आपको बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाए, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो टीम के साथ मौजूद होने चाहिए, उनको वो गाइड करते हैं गाहे बगाहे, वो उनकी जो सेशन होते हैं उनके साथ वो होने चाहिए, ठीक है। आप इनको भेजें बाहर, आप जाके काउंटी का सीजन एक लगा लें, अब उनको शेफील्ड ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया में जाकर वहां पे इनका कॉन्ट्रैक्ट करवा दें कि आप वहां जाकर जरा खेलें, ठीक। टीम तो आपको तैयार करनी ही पड़ेगी। अच्छा, रिसेंटली आपके पास भी एक न्यूज आई होगी कि बिग बैश लीग में बाबर आजम को सिलेक्ट नहीं किया गया, आपके पास ये न्यूज आई है? नहीं, वो बिल्कुल इससे पहले तो दी 100 की जब लीग हुई थी उसमें भी सिलेक्ट नहीं हुआ था ना, तो वो उसने वो कहा था गालिबन जेम्स एंडरसन ने कि अगर मेरे पास सारे पैसे देकर भी ऑप्शन होती ना कि मैं एक प्लेयर खरीद लूं तो मैं बाबर आजम को खरीद देता। हालांकि उस वक्त उसकी फॉर्म बड़ी लाजवाब थी, उसको तब नहीं सिलेक्ट हुआ था वो दी 100 लीग में, तो अब वो कैसे उसको आप सिलेक्ट करेंगे जब उसकी खराब फॉर्म चल रही है। सो बाबर आजम, देखिए बाबर आजम T20 का मटेरियल है ही नहीं है। बाबर आजम एक क्लास का प्लेयर है, टेम्परामेंट वाला प्लेयर है, उसकी क्लास यही है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले, वो वनडे क्रिकेट खेले। T20 ठीक है, वो थोड़ा सा अपनी जरा दिल को हल्का करने के लिए PSL वगैरह खेलने, बात समझ आती है, लेकिन उसकी क्लास को सूट नहीं करता कि वो स्लॉगिंग करे बाबर आजम, कि वो अजीब जो मारे हो पीछे से वो निकल जाए। वो उनकी क्लास डिफरेंट है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बैक टू द शान मसूद आते हैं। शान मसूद जो है ऑस्ट्रेलिया में 3 में से 3 मैचेस हार गए ऑस्ट्रेलियन सोइल पे, और जब होम कंडीशंस आई पाकिस्तान में बांग्लादेश के खिलाफ, एक छोटी टीम के खिलाफ, तो वो भी आप होम कंडीशंस पे 2 में से 2 मैच हार गए। कुल मिला के आपकी 5 की स्ट्रीक है और आप जो है 5 लगातार मैचेस हार चुके हैं। अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी, शान मसूद की कैप्टनसी में पाकिस्तान 5 मैचेस लगातार टेस्ट मैचेस हारा है और अहम टेस्ट मैचेस थे, उसमें टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी आपको चाहे पता है कि पॉइंट्स मिलने थे। तो अब आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या समझते हैं कि भी हमारी नेक्स्ट असाइनमेंट जो पीसीबी ने नेक्स्ट अपना जो खेलने हैं मैचेस, वो गालिबन इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की सीरीज होगी, पाकिस्तान में इंग्लैंड आएगी मोस्ट प्रोबेबली इन अक्टूबर स्टार्ट। तो आप असली क्या बिलीव करते हैं कि अब शान मसूद को चेंज करना चाहिए या अभी मतलब इस तरह का कोई आपको सीन नहीं क्रिएट करना चाहिए, शान मसूद से आगे कंटिन्यू करवाएं या करे तो क्या करे पीसीबी? अब कुछ समझ नहीं आ रही हमें, आप एज ए एनालिस्ट बताएं कि पीसीबी को अब क्या स्टेप लेना चाहिए, कि शान मसूद को एज ए कैप्टन चेंज करना चाहिए या इनको भी मौका देना चाहिए कि आप आगे भी कंटिन्यू करो? देखिए, इसमें शान मसूद का भी कोई इतना कोई ज्यादा कसूर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो लॉट उसको मिली हुई है उसने तो उसी लॉट के मुताबिक चलना है ना। तो ये जो टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है ना, जो भी पाकिस्तान के अब 7 टेस्ट मैचेस और रह गए हैं, क्योंकि 9 खेलने थे ना, तो 2 हो गए। मोस्ट प्रोबेबली अब टेस्ट चैंपियनशिप तो आउट हो, क्योंकि आपको अब सारे मैचेस जीतने थे। हाँ, देखिए अब आपको सारे जीतने हैं, जो कि बड़ा मुश्किल से लगता है। तो अब 7 मैचेस आपके हैं, 3 आपके इंग्लैंड के साथ है होम सीरीज के, फिर 2 आपने खेलने जाना है साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद 2 वेस्ट इंडीज ने खेलने आपके होम सीरीज में आकर। तो कुल 7 मैचेस बचते हैं। 7 के 7 मैचेस में आप शान को चांस दे दें, शान खेल जाए, 7 हार भी जाए, तो उसके बाद आप देख लीजिएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। अगर वो 7 जीत जाता है तो फिर और सूरत हाल बन जाएगी। तो अब टाइम देना चाहिए, क्योंकि कप्तानी कोई मजाक नहीं है कि आपको 3 महीने के बाद चेंज कर दें। आपने मजाक करके देख लिया ना, ये कोई ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है ना कि पहले बाबर को लाते हैं, फिर शाहीन को लाते हैं, फिर उसको लाते हैं, फिर उसको लाते हैं। तो ये असल खराबी की जड़ ये होती है, आप चलने दें और आप इसी के साथ चलने दें। लेकिन स्टिल आप बिलीव करते हैं, आप डू यू बिलीव ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग कि शान मसूद की तो जगह भी इस तरीके से टीम में नहीं बन रही है? अगर उनकी ओवरऑल स्टैट्स उठा के देखें, तकरीबन 8-9 सालों से, इवन 10 सालों से पाकिस्तान को खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, और ऑन एंड ऑफ उनका चला, कभी इन हो जाते थे, कभी आउट हो जाते थे। एवरेज अगर देखिए 27-28 की है, तो आप स्टिल बिलीव करते हैं कि शान मसूद की जगह भी, प्लेस भी बनती है पाकिस्तान टीम में, मौजूदा टीम में? देखिए, अगर आपका सवाल ये है तो फिर तो मैं कहूंगा उसकी जगह भी नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि शान मसूद को हम हफ्ते में देख रहे हैं, बड़े अरसे से देख रहे हैं, और कोई इतना वो खास उसका वो रहा नहीं है करियर के, उसने बहुत बड़ी बड़ी सिर्फ आपको अंग्रेजी अच्छी बोलनी आती है जो आप पाकिस्तान के कप्तान है, सिर्फ अंग्रेजी अच्छी बोलनी आती है, आपकी लॉबी बड़ी अच्छी है, और आप ये करते हैं कि टेस्ट जब आप खेलते हैं तो आपका जो इंटेंट होता है वो T20 वाला होता है, और जब आप लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में आते हैं तो आप रन बॉल खेल रहे होते हैं, जैसे आप टेस्ट मैच खेलते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 जब हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें शान मसूद ने जो 50 1-2 किए हैं उसमें, तो वो उन्होंने 51-52 गेंदों में 50 स्कोर किए हुए हैं। और यहाँ पर वो जब टेस्ट मैच खेलने आते हैं तो वो स्लॉग स्वीप करने चले जाते हैं टेस्ट मैच में भी, तो वो खुद को शायद जो रूट समझ लग गए हैं कि वो शायद मैं हर तरह के शॉट खेल सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, जो रूट है शान मसूद है। ठीक है। और अब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जो आनी है, अब चैंपियंस ट्रॉफी मोस्ट प्रोबेबली उसके बारे में थोड़ा सा बताइए
कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जो आनी है वो पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान लाने में? क्योंकि आपको पता है अब आईसीसी के प्रेसिडेंट भी जे शाह बन गए हैं, तो क्या प्रॉब्लम्स तो नहीं पाकिस्तान को क्रिएट होंगी, या पाकिस्तान को कोई हर्डल्स तो नहीं आएंगे इन टर्म्स ऑफ इंडिया कि इंडिया कहीं हमने नहीं आना या हाइब्रिड मॉडल कराओ? ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी पूछना चाहता था, लेकिन आज मुझे मौका मिला, आज मैंने लाजमी डिसाइड किया कि क्वेश्चन आपसे आखिर में पूछूंगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से थोड़ा सा बताइए नाजरीन के लिए। देखिए, मेरी मुस्कुराहट देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि फटा पड़ने वाला है, ठीक, क्योंकि जय शाह जो आगे हैं अब आईसीसी के चेयरमैन, तो वो तो जनाब वो तो काम खराब करेंगे और उन्होंने करना है, ठीक है, और ये पंगा डल जाना है, ठीक है। ये काम इतना आसान नहीं है। अब मोहसिन नकवी साहब इसीलिए उन्होंने अपनी सारी तवज्जो उन्होंने लगा दी है कि मैंने सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में करा कर दम देना है, और उनकी जो कमिटमेंट है, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, ही इज माय एक्स बॉस, मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है, ठीक है, तो वो जिस अगर किसी चीज का तैयार कर लेंगे ना तो उसको वो करके छोड़ेंगे, वो उसको आगे लेकर जाएंगे, और उम्मीद तो मुझे बड़ी है कि आएगा। लेकिन जो हालात अब बन गए हैं ना, वो बड़ी एक ये पंजाबी में कहते हैं ना कि चुंझ फंसनी होनी, असल चुंझ अब फंसेगी, ठीक है, और ये खींचातानी होनी है, और जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो फिर जब रस्सा खींच लेगा, तो वो वार अब स्टार्ट होने वाली है, और समय स्टार्ट हो गई है, बल्कि ठीक है, ये बहुत स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ या खलीक जमान साहब जो मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट हैं, इन्होंने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया और वैल्यूएबल एडिशन किया प्रोग्राम में, उनके हम शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें कीमती टाइम में से जो है हमारे लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन, अगर बात करें पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, तो पाकिस्तान के आपको पता है यूजुअल परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन रही है, और पाकिस्तान टीम का सफर कहाँ पे आगे जाके खत्म होना है बेसिकली ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि क्या आप यहाँ से दोबारा उठ पाएंगे? क्योंकि जिस सिचुएशन में आप होम कंडीशन में एक एवरेज टीम से अगर आप मैच आ जाते तो क्या यहाँ से आप दोबारा उठ पाएंगे? यहाँ से उठना आपके लिए आसान होगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ी डिबेट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान टीम अभी भी पाकिस्तान के थिंक टैंक कुछ होश के नाखुन ले और कुछ ऐसे ब्रॉडर स्टेप्स उठाए कि पाकिस्तान टीम को यहाँ से बचाया जाए। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट भी कहीं हॉकी की तरह प्रॉब्लम्स का शिकार ना हो जाए, हॉकी की तरह खत्म ना हो जाए। एक ही स्पोर्ट्स पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली बचा है, और इसी पे फैन जो है उसी का सहारा लेके फैन जो है खुश रहते हैं। और अगर पाकिस्तान की क्रिकेट भी खराब हो जाएगी तो यकीनी तौर पे फैंस के लिए बड़ा मायूस कुन होगा, और फैंस चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीते और अच्छा परफॉर्म करे। तो हमें यहाँ पे अपना प्रोग्राम इख्तिताम करना है। हम नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान इजाजत को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।